गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 8th के चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में चर्चा करेंगे। हिंदी में इसे चतुर्भुजों को समझना कहेंगे। चतुर्भुजों को समझना, यहां से या अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटर से एक वर्ड क्लियर हो रहा है कि जो आपको चार भुजाओं से बना हुआ, सराउंडिंग द फोर साइड्स। चतुर्भुज कैसा होता है? इस तरीके से आप देखो, इस तरीके से आपने कोई भी एक फिगर आउट किया, बनाया, ये चार भुजाओं से मिलकर बना हुआ जो आकृति होती है उसे चतुर्भुज कहते हैं। इंग्लिश में बोलेंगे द एरिया कवर्ड बाय द फोर साइड, द फोर साइड विच फिगर created by four side is called quadrilateral. नॉर्मल क्वाड्रिलेटरल कई टाइप्स का हो सकता है, इस तरीके से भी हो जाता है, इस तरीके से भी क्वाड्रिलेटरल बनता है। आपको क्वाड्रिलेटरल मतलब समझ में आ गया होगा, चार भुजाएं, फोर साइड या चार भुजाएं। यहां से क्वाड्रिलेटरल क्रिया है आपका कि चार भुजाओं से घिरा हुआ जो आकृति है या बनी हुई आकृति है वह क्या कहलाएगी? आपकी क्वाड्रिलेटरल कहलाएगी। क्लियर? अब यहां से देखिएगा, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल में अब पॉलीगन्स मतलब बहुभुज होता है। अब ध्यान दीजिएगा, स्टार्ट कहां से होता है आपका? जैसे आपने प्रीवियस क्लासेस में पॉइंट पढ़ा, एक बिंदु, ठीक है, पॉइंट, इसी को आपने क्या बोला? बिंदु। फिर आपने दो पॉइंट की कल्पना की, इन दोनों पॉइंट को जोड़ा, तो ये आपकी क्या बन गई थी? लाइन सेगमेंट, रेखा खंड। ओके, यदि इस बिंदु को ए मान लें, इसको ए भी बोल दें, तो दो बिंदुओं से मिलकर एक रेखाखंड बना। अब यहां देखिएगा, हमने तीन बिंदुओं की कल्पना की, नॉन कॉलिनियर, ठीक है ना? ये तो इससे यदि हमने इसको ए, इसको बी और इसको सी बोला, इन तीनों को मिलाया तो ये हमें ट्राइंगल मिला। ट्राइंगल या इसको बोलेंगे त्रिभुज, ठीक है। अब देखिए, यहां तक तो चल गया आपका एक नॉर्मल फिगर जिसे हमने ट्राइंगल बोला। अब मोर देन थ्री की बात जहां आती है, मोर देन थ्री लाइंस, यहां पे यदि हम पॉइंट लें, देखिए इस तरीके से हमने पॉइंट ले लिया। अब इनको ए, बी, सी और डी बोले, अब इनको मिला दीजिए, इनको मिलाया तो ये आपका क्या बन गया? चतुर्भुज। क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, यहां ये क्लियर हो गया। यहां देखिएगा, यहां से शुरू होता है पॉलीगन्स, यहां से शुरू होता है पॉलीगन्स। क्लियर हो गया? अब जैसे जैसे आपकी साइड्स इंक्रीज होती जाएंगी, भुजाएं बढ़ती जाएंगी, ये आपका बहुभुज कहलाने लगेगा। बहुभुज, जैसे पांच भुजाएं ले ली हमने, ये 1 2 3 4 5, ये भी क्या होगा आपका? पॉलीगन्स। पॉलीगन्स, इसी को आप क्या बोलोगे? बहुभुज। बहुभुज जो तीन या अधिक, इसको बोलेंगे चार या अधिक, यहां पे आपको सुधार कर लेना, चार या अधिक भुजाओं से मिलकर बनी आकृति को हम बहुभुज कहेंगे। The figure which is made by four or more than four lines is called polygons. क्लियर है? ये पेंटागन है, ये क्वाड्रिलेटरल है, ये ट्रायंगल है। इस तरीके से आपने प्रीवियस क्लासेस में चीजों को पढ़ा होगा, ठीक है। अब आज के टॉपिक के अकॉर्डिंग आपका जो पहला वर्ड मिल रहा है, इसे बोल रहा है कर्व।
अब आपने देखा होगा कि यदि हमने पेंसिल को पेपर पे रखा और ऐसे घुमा दिया तो ये सिंपल कर्व बन गया आपका। कर्व मतलब होता है घुमाव। कर्व को बोलते हैं वक्र, वक्र को बोलते हैं घुमाव। क्या बोलते हैं बच्चों? घुमाव। जो घूमी हुई आकृति है उसको हम वक्र कहेंगे, उसी को हम कर्व कहेंगे। क्लियर हो गया? ये कर्व तो आपको समझ में आ गया। अब देखो क्या दिमाग में आया, पेंसिल को बिना उठाए हुए हमने पेपर पे यदि कोई आकृति बनाई है इस तरीके से घुमावदार, तो इसे हम बोलेंगे वक्रीय आकृति। पेंसिल को बिना उठाए हुए एक सामान्य वक्र बनाते हैं। इसी को इंग्लिश में आप लिख सकते हो, वी कैन ड्रॉ अ कर्व स्ट्रक्चर विदाउट अपलिफ्टिंग द पेंसिल ऑन द पेपर। ठीक है, वी कैन ड्रॉ द कर्व बाय अ पेंसिल विदाउट लिफ्टिंग। ओके, इस तरीके से आपने कर्व देख लिया। अब कर्व तो समझ में आ गया, कर्व को बोलते हैं वक्र, वक्र को बोलते हैं घुमावदार आकृति। तो इस तरीके से वक्रीय आकृति आपको मिल सकती है। खुला वक्र, बंद वक्र भी थोड़ी देर से बताएंगे। ये इस तरीके से आपका एक वक्रीय आकृति हो गई। ठीक है, नेक्स्ट। अब कॉनकेव देखो और कॉन्वेक्स देखो। पहले तो शब्दों को समझ लें, उसके बाद अपन आगे बढ़ते जाते हैं। कुछ और यदि वक्रीय आकृति देखना चाहें आप तो यहाँ पे देख लीजिएगा। अभी जैसे अपन ने पेंटागन बनाया था, क्वाड्रिलेटरल बनाया था, इस तरीके से ये वक्रीय आकृति बन जाएंगी, मतलब कर्व स्ट्रक्चर आपके ये क्रिएट हो जाएंगे। नाउ अब ये हो जाएंगे कर्व्स दैट आर पॉलीगन्स और कर्व्स दैट आर नॉट पॉलीगन्स। ये कर्व हैं कर्व्स दैट आर पॉलीगन्स, मतलब ऐसा वक्र जो बहुभुज है। देखिए छोटी छोटी बातें आपको दिमाग में रखनी है और बहुत आसान है इन चीजों को समझना, तो कंफ्यूज नहीं होना। अब यहाँ क्लियर हो गया, कर्व्स दैट आर पॉलीगन्स, ऐसा वक्र जो बहुभुज है, ऐसा वक्र जो बहुभुज है। तो ये तो बहुभुज है। अब यहाँ देखो, यहाँ इसको सिर्फ हमने कर्व बोला है, कर्व, ये अलग मैटर कर रहा है। ठीक है ना, ध्यान रखना। और मैंने ये जो आकृतियां बनाई हैं, डिजाइन सेट की है इस तरीके से, ये आपकी हो जाएंगे। तो मैंने ये जो आपको सर्कल दिख रहा है ना, ये कर्व है, लेकिन ये पॉलीगन नहीं, इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ, नहीं तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा। ठीक है, ये कर्व था, सिंपल कर्व, जो आप डेफिनेशन समझ रहे थे, कर्व्स दैट आर पॉलीगन्स। अब यहाँ पे यदि हम देखें, अगला पॉइंट नोट करते जाना अपनी नोटबुक में। अब मैं इसको करता हूं कर्व दैट आर नॉट पॉलीगन्स, दैट आर नॉट, यहां पे बस एक वर्ड यूज कर देता हूं मैं, कर्व्स दैट आर नॉट पॉलीगन्स। इसको रफ कर देते हैं। अब आगे देखिएगा, जैसे कि मैंने इस तरीके से एक स्ट्रक्चर सेट किया। अब ये देखिए, यहां पे ओपन हिस्सा मिल गया, खुला हुआ भाग मिल गया, तो ये आपका पॉलीगन्स नहीं होगा। जैसे आपने एक आकृति ऐसी बनाई, ये और ये, इस तरीके से, ये भी आपका पॉलीगन नहीं है। फिर आपने इस तरीके से बनाया, ये ले गए, ये ले गए आप, ये भी पॉलीगन्स नहीं होगा। तो इस तरीके से जब आकृतियां मिलती हैं आपको, तो आप बोलोगे द कर्व्स दैट आर नॉट पॉलीगन्स। इस तरीके का क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में 1 वर्ड्स में पूछे जा सकते हैं, इसलिए इनको ध्यान देने की आवश्यकता है। तो कर्व मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा कि यदि हम बोलें कि द प्लेन सरफेस पे जब भी आप किसी भी आकृति को बनाते हो, when you join a number of points without lifting a pencil over the paper, it's create a curve.
ठीक है ना। जैसे आपने देखा ये बहुत सारे पॉइंट मैंने दे दिए, ये इस तरीके से आपको दिए जा सकते हैं। तो आप क्या करोगे कि इन पॉइंट्स को जोड़ोगे। नॉर्मली हमने आपको बता दिया था कि सर्कुलर होता है, यहाँ पे आपको बता दिया था इस तरीके से आप ऐड कर दोगे। अब ये तो हो गए कर्व, ये बात हो रही है कर्व की। अभी हम थोड़ी देर पहले आपको समझा रहे थे पॉलीगन्स, इसको बोलते हैं कर्व। अब देखो कॉनकेव पॉलीगन्स और कॉन्वेक्स पॉलीगन्स। यहां कॉनकेव मतलब होता है उत्तल, उत्तल कॉनकेव। अब यहां देखो यहाँ पे क्या बन रहा है, सॉरी कॉन्वेक्स, क्या बोल रहे थे, कॉन्वेक्स। कॉनकेव तो उत्तल होता है, अवतल होता है। कॉन्वेक्स की बात कर रहे हैं। कॉन्वेक्स में ध्यान रखना है, हिंदी मीडियम वाले उत्तल याद रखेंगे, ऊ को याद रखेंगे, उत्तल ऊ से उठा हुआ, ऊ से उठा हुआ, उठा हुआ, ऊ से उठा हुआ याद रखेंगे, ऊ से उठा हुआ। उठा हुआ मतलब इस तरीके की आपको जब स्ट्रक्चरल आकृति मिलती है या इस तरीके की आकृति मिलती है, फिगर मिलता है जिसमें आप देखो ये भाग बाहर की ओर दिख रहे हैं, सभी उठा हुआ दिख रहा है, ठीक है। यहां आप देखिएगा ये भाग क्या दिख रहा है, उठा हुआ दिख रहा है। तो आप समझिएगा कि इसे हम कॉन्वेक्स बोलेंगे, हिंदी में उत्तल बोलेंगे। अब वैक्स, यहाँ पे छोटा सा हिंट कर देते हैं। कॉन्वेक्स जो होता है, वैक्स मतलब आप यदि मोम समझ लो, तो ये जब भी आप इसको जलाओगे तो वो उठी हुई दिखेगी, जलती हुई है तो उठ जाती है। तो देखो ये उठा हुआ भाग दिख रहा है, जितना भी भाग दिखेगा ये कैसा दिखेगा, उठा हुआ दिखेगा, बाहर की ओर निकला दिखेगा। इसके बाद यहाँ पे मेरे ख्याल से समझ, पॉलीगन्स तो आप समझ गए थे, बाउंडेड है जो। कॉन्वेक्स में बाहर की ओर स्ट्रक्चर दिखेगा। कॉनकेव, अब यहाँ जो केव को यदि आप समझने की कोशिश करो तो ये होता है गुफा, गुफा होती है अंदर की ओर, नॉर्मली गुफा होती है अंदर की ओर। और हिंदी मीडियम वाले अवतल याद रखेंगे, आ से अंदर। तो यदि ये फिगर हमारा इस तरीके से बनता है, जैसे ये वाला फिगर है, इसको ही यदि हम इस तरीके से बनाएं, ये जो ऊपर का भाग था इसे हम ले जाएंगे नीचे की ओर। तो अब देखो ये भाग कहाँ की ओर दिखने लगा, अंदर की ओर दिखने लगा। अब देखो ये वाला भाग कहाँ की ओर दिखने लगा, अंदर की ओर दिखने लगा। तो ये होगा आपका कॉनकेव, केव मतलब अंदर की ओर। कई और फिगर आपके पास हो सकते हैं इस तरीके से, जैसे आपने बना लिया, ये एक फिगर ले लो आप, ये। तो अब इस फिगर को देखो आप, तो ये अंदर की ओर है, कहीं ना कहीं वो फिगर आपको अंदर की ओर डायरेक्शन दे रहा होगा, तो वो केव बनेगा, केव मतलब गुफा की तरह। तो इसको बोलेंगे कॉनकेव पॉलीगन्स, कॉनकेव पॉलीगन्स। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। आपको अभी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा एक्सरसाइज में, तो क्लियर हो गया होगा। कर्व क्या होता है, घुमावदार आकृति। नेक्स्ट देखिएगा इसके बाद, ओपन कर्व और एक होता है क्लोज्ड कर्व। ओपन मतलब खुला वक्र और एक होता है बंद वक्र। क्लियर है। अब खुला वक्र, इसको समझने की तो सीधी सीधी बातें ये है कि आप शब्द से देख रहे होंगे, जैसे कॉनकेव कॉन्वेक्स आपने समझ लिया। कॉनकेव में क्या था आपका, गुफा थी, जिसे आपने अवतल बोला, अंदर की ओर था। कॉन्वेक्स उत्तल था, ऊपर की ओर था, उठी हुई आकृति थी। इसी तरीके से ये ओपन मतलब खुला, ओपन मतलब खुला हुआ भाग। तो देखो इस तरीके से यदि हमने कोई वक्र बनाया, ये खुला हुआ है। यदि हमने कोई वक्र बनाया इस तरीके से, पॉलीगन्स के फॉर्मेट में भी बना दिया, ये देख लीजिएगा। इस तरीके से यदि हमने वक्र बनाया ये, और ये छोड़ दिया यहाँ। अब यहाँ देखो खुले में तो आपको क्लियर समझ में आ रहा है कि यहाँ पे अंदर बाहर जाने की जगह है, अंदर बाहर जाने की जगह है, अंदर बाहर जाने की जगह है। जिस आकृति में, जिस पॉलीगन्स में आपको खुली हुई जगह दिख जाए तो वो कौन सा वक्र कहलाएगा, खुला हुआ। अब देखो ये कर्व की बात हो रही तो आप ये लगोगे,
और कर्व के साथ यदि आपको लगा दिया पॉलीगन्स, तो आपको इस तरीके के स्ट्रक्चर मिल जाएंगे। नॉर्मल ये भी वक्र है, ध्यान रखिएगा। जब पॉलीगन्स बोले तो इस तरीके से ले आएंगे, वक्र बोलेंगे तो इस तरीके से, ठीक है। क्लोज्ड, बंद। यहाँ पे इस आकृति को आप देखो, बंद हो गई। इस आकृति को आप देखो, ये, इसको भी हम बोलेंगे कहीं से जाने का रास्ता है ही नहीं। यदि आपने इस तरीके से बनाया, ये आकृति, ये देखो, ये सब जगह से बंद दिख रही है, तो ये क्या है? क्लोज्ड। ये क्या है? क्लोज्ड कर्व, क्लोज्ड पॉलीगन्स। कर्व और ओपन कर्व हो जाएगा, या ओपन कर्व पॉलीगन्स हो जाएगा। अब पॉलीगन्स से कंफ्यूजन तो होगा नहीं मेरे ख्याल से। पॉली मतलब होता है बहु, पॉली, POLY, पॉली मतलब होता है बहु, पॉली। अब देखो, इसको यदि बहु मतलब होता है बहुत, बहुत, अनेक। अब इससे देखो बहुत या अनेक भुजाओं वाला, तो अभी आप देखो इस तरीके से, यदि आप, मैंने एक स्ट्रक्चर ऐसा सेट कर दिया, अब इसमें देखो काउंट करो, ये 1 2 3 4 5 6 7 साइड्स हो गए। तो हम अनकाउंटेबल लाइंस को ले सकते हैं ओपन एंड क्लोज्ड कर्व में, ठीक है। यहां तक हो गया आपका पॉलीगन्स। इसके बाद हम रेगुलर एंड इर्रेगुलर पॉलीगन्स के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए, खुला वक्र, बंद वक्र, ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पे आते हैं हम रेगुलर एंड इर्रेगुलर। रेगुलर, अब रेगुलर कर्व या रेगुलर पॉलीगन्स क्या होते हैं? जिसमें, अब यहां रेगुलर का अर्थ समझ लीजिएगा। रेगुलर मतलब नियमित भी होता है, नियमित का यहां होता है समान या सम या समान। इन छोटी छोटी बातों को दिमाग में रखोगे तो कभी आपसे मैथ्स में गड़बड़ नहीं होगी। रेगुलर पॉलीगन्स, रेगुलर पॉलीगन्स। अब यहां देखो, पॉलीगन्स आपको समझ में आ गया, बहुभुज होता है, बहुभुज। सम मतलब आपको समझ में आ गया है, समान होता है, जिसकी सभी भुजाएं समान हो। इसको यदि आप चाहो तो इस तरीके से लिख सकते हो। रेगुलर पॉलीगन्स को आप पूरा बोलोगे, सभी भुजाएं समान, या इक्वल भी बोल सकते हैं। ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल। बच्चों, बिल्कुल भी डरना नहीं, मैथ से सरल कुछ भी नहीं यदि समझ में आ रहा है तो। जैसे आपने पानी पीने के लिए पानी को फ्रीजर में रख दिया तो वो टफ हो जाता है, हार्ड हो जाता है, बर्फ का रूप ले लेता है और उसे आप पी नहीं पाते हो। है तो वही पानी जो आपने पिया था थोड़ी देर पहले, तो अब उसको क्या करना पड़ेगा? आपको खुले वातावरण में रख दो। तो आपको खुले वातावरण से मतलब है अपनी सोच को बढ़ाना है, और आप देखिएगा मैथ्स धीरे धीरे इन्हीं शब्दों के समान सरल हो जाएगी। तो सभी भुजाएं क्या हो गई यहाँ पे? समान। ऑल साइड्स आर इक्वल, यहां से आपका हो गया रेगुलर पॉलीगन्स। जैसे कुछ नाम हम लिख देते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल, ट्रायंगल। सेकंड लिख देते हैं स्क्वायर। ये कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल में होता क्या है कि इक्विलेटरल से आपको समझ में आ गया होगा, ऑल साइड्स आर इक्वल। अब देखो, यदि एक साइड, इसे बना लेते हैं, ये 5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, तो ये भी 5 सेंटीमीटर ही होगी, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा। स्क्वायर को यदि हम देखें, ये स्क्वायर आपने यदि बनाया, यदि स्क्वायर की एक साइड जो है वो 4 सेंटीमीटर है, तो ऑल साइड्स कैसी हो जाएंगी? 4 सेंटीमीटर। ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल,
तो ये हो जाएगा रेगुलर पॉलीगन्स। बात क्लियर हो गई? रेगुलर पॉलीगन्स में क्या होगा, सभी साइड्स कैसी होंगी, इक्वल होंगी। और एक बात और याद रखना है, जब ऑल साइड्स आर इक्वल होंगी, ये डेफिनेशन भी रेगुलर पॉलीगन्स की, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड एंगल्स आल्सो आर इक्वल, इक्वल ऐसा लिख लेंगे। आप चाहो तो इसकी डेफिनेशन लिख लो। मेरे ख्याल से एक यहां तक क्लियर हो गया होगा। चलिए इसकी डेफिनेशन आपको बता देते हैं, जो नीचे लिखा है उसी को हम यहां दोहरा देते हैं। The polygons in which all sides and angles are equal, ठीक है, वे सभी बहुभुज, वे सभी बहुभुज जिनकी जिनकी सभी भुजाएं एवं कोण बराबर हो। यहां तक क्लियर हो गया? अब इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों भुजाएं बराबर थी और तीनों जो एंगल थे, कोण थे, वो थे 60 डिग्री के। स्क्वायर में आपको ऑल साइड्स आर इक्वल होते हैं और एंगल होता है 90 डिग्री। देखो एंगल इसलिए ऐड कर दिया, भुजाओं के साथ साथ यहाँ पे कोण लिख दिया है, मतलब आपको साइड और एंगल दोनों इक्वल चाहिए है। बात समझ में आ रही है? नहीं तो रोम्बस पे चले जाओगे तो साइड्स तो इक्वल होंगी लेकिन एंगल इक्वल नहीं होंगे। तो इसके दो एग्जांपल आप लिख सकते हो, इक्विलेटरल ट्रायंगल और स्क्वायर, स्क्वायर, ठीक है। अब यहां देखिएगा कई जगह आपको इस तरीके का साइन मिल जाता है, ऐसे ये टिक लगा हुआ, या फिर कई जगह आपको इस तरीके से एक साइन मिल जाता है डबल टिक वाला, ठीक है। तो ये सिंगल टिक है, इसका अर्थ भी होता है इक्वल के लिए होता है, ये डबल टिक भी है इक्वल के लिए। मतलब यदि हम इस तरीके से देखें, ये ट्रायंगल बनाया माना कि, ठीक है। अब आप यहां देखो, मैंने यहाँ पे एक साइन लगा दिया ऐसा, इसका अर्थ हुआ कि इसको ए बी और सी मान लें तो हम बोलेंगे ए बी साइड जो है इक्वल होगी ए सी के, ठीक है। कभी कभी यहाँ पे डबल टिक भी लगा रहता है ऐसे, तो आप तब भी बोलोगे ए बी जो इक्वल है वो ए सी के इक्वल है, मतलब ये साइड डिफरेंट है, ये दोनों साइड इक्वल है। तो आपको सिंबल भी समझ में आ रहे होंगे, ये साइन कहीं कहीं इस तरीके से बने रहते हैं। चलिए, तो यहाँ रेगुलर पॉलीगन आपका क्लियर हो गया होगा। इसके बाद आते हैं इर्रेगुलर पॉलीगन्स के ऊपर। चलिए, चलिए इसमें भी थोड़ा सा अपन सुधार कर लेंगे। Which pen should I use? Irregular, irregular, यहां सम की जगह क्या हो जाएगा बच्चों? यहां हो जाएगा विषम। समान की जगह क्या आ जाएगा? असमान। The polygon in which all sides and angles are not equal, वे सभी बहुभुज जिनकी सभी भुजाएं एवं कोण बराबर, यहां पे क्या लगा दोगे? नहीं हो। लो, रेगुलर इरेगुलर क्लियर हो गया। अब जैसे आपने रोम्बस बनाया या एक ट्रायंगल बनाया, सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लेते हैं ये। अब इसमें देखो तीनों साइड्स आपको अलग अलग दिख रही हैं, ठीक है। यदि ये 2 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, तो ये 6 सेंटीमीटर होगी,
2, 4 एंड 6 सेंटीमीटर में अपन काउंट करते हैं तो इसको सेंटीमीटर में राइट करेंगे। ओके, ये क्या होगा, इर्रेगुलर। फिर यदि हमने इस तरीके से पैरेललोग्राम या समचतुर्भुज लिया, सॉरी समचतुर्भुज नहीं बोलते हैं इसको, ठीक है, कुछ एग्जांपल्स भी देख लेते हैं अपन। तो इसमें यदि आप चाहो तो ये दोनों साइड्स इक्वल होती हैं और ये दोनों अलग होती हैं। अब देखो ये दोनों साइड के लिए डबल साइन लगाया ना, तो ये दोनों बार इक्वल होंगे और ये दोनों इक्वल होंगे इस तरीके से। फिर देखो यदि आपने एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया, यहां से भी समझ लो ये 90 डिग्री है, ये आपका कुछ और होगा, 90 डिग्री तो होने से रखा क्योंकि दोनों में ये 90 एक निकल गया, ठीक है। तो ये क्या हो गए आपके इर्रेगुलर, असमान। अब असमान में क्या क्लियर हो गया, जिसमें साइड एंड एंगल्स आर नॉट इक्वल, बात समाप्त, बात क्लियर हो गई। तो इर्रेगुलर इसको नोट कर लीजिएगा। इसके बाद वन एक्सरसाइज पे आते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पे रेगुलर और इर्रेगुलर पॉलीगन्स के कुछ एग्जाम्पल से हम इसको क्लियर करेंगे और इस वीडियो को एक एक्सरसाइज के साथ वाइंड अप करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो, इसमें ऑल साइड्स इक्वल हैं और एंगल भी इक्वल है, ठीक है। ये यहाँ पे ऑल साइड्स इक्वल दिख रही हैं, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये स्क्वायर है, इसमें 90 डिग्री का एंगल सेट हो रहा है, ठीक है। ये भी देखो ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, ये पेंटागन है और इसके जो एंगल होंगे वो भी इक्वल ही होंगे। यहाँ पे पेंटागन बन गया है, यहाँ पे हेक्सागन बनाना था, ठीक है। इसको थोड़ा सा सुधार कर लें, ये इस तरीके से साइड्स एंड एंगल शुड भी इक्वल होने चाहिए थे। ये यहाँ पे ये डायग्राम थोड़ा सा गड़बड़ बन गया है इसमें, चलिए कोई बात नहीं, इसको रफ कर देते हैं। यहां देख लीजिएगा, ये साइड्स जो है वो इक्वल है। यहाँ पे एंगल्स की बात करें तो मेरे ख्याल से यहाँ एंगल्स आपके, ये दोनों फिगर इर्रेगुलर के बन गए थे। ये किसके हैं, इर्रेगुलर के हैं। यहाँ पे ये साइड इसके इक्वल होगी, ये साइड इसके इक्वल होगी और ये वाली साइड इसके इक्वल होगी, ठीक है। ये इर्रेगुलर के हैं, ये इर्रेगुलर पॉलीगन्स के फिगर बन गए थे, ठीक है। अब चलिए यहाँ तो आपको क्लियर हो गया, रेगुलर में क्या होता है, साइड एंड एंगल्स आर इक्वल। यहाँ पे क्या होंगे, साइड ऑब्लिक एंगल्स आर इक्वल। अब यहाँ क्या हो जाएगा, देखो ये तो क्लियर हो गया, ये भी क्लियर है आपको, इरेगुलर में ये भी क्लियर है, साइड सब डिफरेंट दिख रही। यहाँ देखो, यहाँ पे एंगल तो सब इक्वल दिख रहे हैं। एक्चुअली ये बेसिक फिगर था, इसमें समझाना चाह रहे थे, एंगल तो सब दिख रहे हैं 90 डिग्री के, लेकिन एंगल तो क्लियर हो गया, साइड देखना है। अब ये दोनों साइड समान है और ये दोनों साइड समान है, मतलब ये आमने सामने की भुजाएं तो बराबर है, लेकिन चारों भुजाएं बराबर नहीं है। ऑल साइड आर नॉट इक्वल, यहाँ पे कौन सा शब्द था, ऑल। तो यहां से रेगुलर और इर्रेगुलर में ध्यान रखना है कि सभी साइड एंगल, भुजाएं और कोण बराबर होंगे। यहां कोण बराबर तो मिल सकते हैं लेकिन भुजाएं बराबर नहीं होंगी। ये दोनों बराबर हैं लेकिन ये भुजा इसके बराबर नहीं है, ये दोनों बराबर हैं लेकिन ये भुजा इसके बराबर नहीं है, ठीक है। इस तरीके से आपका रेगुलर और इर्रेगुलर क्लियर होता है। चलिए इसको आप नोट कर लीजिएगा या फिगर बना लीजिएगा। रेगुलर, इर्रेगुलर, कॉनकेव, कॉन्वेक्स, कर्व, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल के अंतर्गत हमने ये बातें आज समझी हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम 3.1 के बारे में चर्चा करेंगे।
आपको यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। आपके लाइक से मेरा मनोबल बढ़ता है और मैं टॉपिक को और सरल करने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद। राधे राधे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं 3.1 के साथ।